दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काव्या जीएस रिसर्च सेंटर कोचिंग नरवर। इसमें क्या है, आज हम पढ़ने केमिस्ट्री का वैसे सेकंड चैप्टर है। इसमें क्या है, हम सीखेंगे परमाणु क्रमांक निकालना। हमने परमाणु क्रमांक तो समझ लिया, परमाणु भी समझ लिया, एटॉमिक क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या परमाणु क्रमांक क्या होता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या क्या होती है इसकी। परमाणु संख्या, इसको परमाणु संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या, इसकी परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने की थी। किसने की थी परमाणु क्रमांक की खोज, इसकी खोज किसने की थी, मोसले ने इसकी खोज की थी। मोसले ने ये बताया था इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक में इसे जेड से तो दिखाया जाता है, लेकिन किसी भी परमाणु क्रमांक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब किसी की भी नाभिक में, नाभिक क्या परमाणु बम होता है, मतलब परमाणु एटॉमिक होता है, तो उसमें क्या नाभिक होता है। नाभिक में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। यह प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण में आते हैं। पूर्ण में यानी धनायन और ऋणायन दोनों में आते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर पी, प्रोटॉन, प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अब भले ही परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या, परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक नहीं होती कहते, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है होता है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक, ठीक है। लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनों को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी घटता बढ़ता रहता है। कभी अभी आगे बताएंगे हम, आगे प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीनों क्या बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम सीखेंगे क्या, परमाणु क्रमांक निकालना, परमाणुओं की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, ठीक है। और इसमें क्या, अब इसमें हम निकालना सीखेंगे इनके मान, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बताइए इसमें क्या है, प्रोटॉन के मान K9 है, K9 में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसका, ये पहले तो समझ लो ये होता क्या क्या है। ये इसमें क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, और इसमें ये क्या होता है, ये होता है आयनों का भार। ऊपर वाला है जो आपने भी देखा होगा, तो ऊपर जो ऊपर रहता है वो हमेशा क्या होता है, भार, यानी देहात में बोलते हैं जैसे कि बोझ, बोझ या भार, जो ऊपर रहता है उसका हमेशा बोझ ही लगा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, भार, ठीक है। भार ये क्या होगा, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या होगा, आयनों का क्रमांक, ठीक है। कौन कौन से क्रमांक, ठीक है। तो ये क्या Kg9, तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, ठीक है, बताया था कि नहीं। तो इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं, ये क्रमांक क्या है इसका, जेड बराबर 19, ठीक है, 19 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि कितना होगा, 19 से होगा ना, क्योंकि इसका ए मान बराबर ही है ना। जब जेड बराबर ई बराबर पी है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका मान भी कितना, इसका इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, 19। इसमें प्रोटॉन का पूछ रहे तो प्रोटॉन का कितना होगा, प्रोटॉन का भी इतना ही होगा, ठीक है, 19। और इसमें जेड बराबर इसका कितना होगा, 19। इसमें तीनों का मान एक ही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसका इसका बताइए, चलो सोडियम का, सोडियम 23 परमाणु भार 11 परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका बताओ कितना होगा, आयुष कितना, 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 11। और प्रोटॉन कितना होगा इसमें, 11। न्यूट्रॉन कितना होगा, 11। इसमें इतना ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका और बताओ, चलो Ag 196 और 97, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 97। इसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 79। कितना होगा कविता, 79।
और प्रोटॉन की संख्या 79 ही होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या 79। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें चेंज नहीं होता। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, परमाणु आयन। अब देखिए आयनों के लिए परमाणु क्रमांक, आयनों में क्या होता है परमाणु क्रमांक, आयन बनने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता। आयन कितने भी बने, धनायन ऋणायन, लेकिन क्या परमाणु क्रमांक में क्या होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, यानी जब आयन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन समझ लो जाएगा, उड़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आयनों में संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसलिए आयनों पर कोई इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं पड़ता। E बराबर जेड धनावेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है। अब हम समझते हैं बी माइनस पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन और प्लस पॉजिटिव एडिशन क्या है। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी जब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक से बाहर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन घटेगा, उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। अब और जब पॉजिटिव मतलब आएगा, धनायन होगा, किसी भी धातु पे जब इलेक्ट्रॉन परमाणु पर आएगा तो मतलब क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव। ऐसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है, Mg पर लगाया 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस लगाया तो इसका मतलब क्या होगा। अब इसमें बताओ आप कि देखो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 11। कितनी, 11 है। हाँ। 11 कहाँ पे है, 11 कहाँ पे, Mg के पास में। जब प्लस लगाया ना तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस लगाया ना इस पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहा हो ना इलेक्ट्रॉनिक का है इसमें, हाँ ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे समझ लीजिए, मैंने लिख दिया इस पर कितना इलेक्ट्रॉन Mg पर 2 और 24 इसका क्या है, परमाणु भार कितना है इसका, 24, और परमाणु क्रमांक यानी कि क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, धनायन यानी धनात्मक हो गए, धनात्मक यानी जुड़ गए, क्या हो गए, जुड़ गए। इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन E बराबर 11 तो पहले से थे, 11 तो पहले से थे। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए यानी ऐड हो गए, हमने नहीं बताया था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बी पॉजिटिव आए तो क्या होगा, ऐड होगा यानी जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका परमाणु क्रमांक जब मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, Z बराबर P बराबर E, ठीक है, यही था। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था कि इसमें क्या है, इनमें तीनों का मान क्या होता है, बराबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका मान क्या है, बराबर, 11 रहेगा 11। अब इसमें अगर 2 पॉजिटिव और आ जाएं, 2 बाहर से और आ जाएं परमाणु, इलेक्ट्रॉन 2 और बाहर से आ जाएं पॉजिटिव, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये 11 पहले से थे तो अब कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सॉरी प्रोटोनों की संख्या कितनी है इसमें, इसका मान गलत लिख गया, एक मिनट रुकना, 12 है इसका मान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ जाए, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक मान क्या होगा, घटेगा। इसका क्या है, अभी 12 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, 12। अब इसमें से क्या होगा, 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब इसमें अच्छा ये बताइए, अब मैंने बताया था परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक बताया था, तो उसमें परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी ना, एक ही मान है तो सेम ही रहेगी। अरे 12 है ना यहाँ पे, 12 है ना, 12, ठीक है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, न्यूट्रॉन की तो यही रहेगी ना 10। हाँ, न्यूट्रॉन की तो 10 रहेगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन लाल दोनों, ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है, बी पॉजिटिव हो रहा है जब के लिए है, ठीक है, ये हाँ। कब के लिए बी पॉजिटिव हो उसके लिए है। तो आ गया, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि कब घटेगा कब घटेगा। देखो हाँ। जब माइनस लगा है यहाँ पर, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। हाँ। और जब प्लस लगा है, धन आयन हो जाए, बाहर आ जाए, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा, ठीक है, घटेगा। अब चलो ये बताइए क्या है इसमें, क्या है, आप समझ गए होंगे प्लस का मतलब क्या है। प्लस में अब देखो क्या होगा, अब इसमें आप चलो आप बताइए, +3 लगा है तो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक सब क्या है, परमाणु क्रमांक 13 ही रहेगा सभी का, ठीक है। चलो तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मान इतना तो तुम्हें पता पड़ गया, इसमें 13 है, 13 है। अगर इस पर 3 प्लस लग के आ गया फिर क्या होगा, 10 क्या हो गया, 10 होगा, क्योंकि ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, इसे छोड़कर क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन कितना रहेगा, कितना परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, परमाणु क्रमांक उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है, 13 का 13, ठीक है। चलो ये और बताइए इसके बाद, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ। अब चलो इसको बताइए, Cl2 क्लोरो का, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बताइए, इसमें लगा है, चलो ये 2 माइनस लगा है, अब इसमें क्या हो रहा है, 17, मतलब 2 जुड़ जाएंगे ना 17। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें अपोजिट हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का मतलब मार्क सिंबल लगा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 19, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 70 है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक और आ जाते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 90, कितने हो जाएंगे, 90, 19, कितने हो जाएंगे, 19, ठीक है। और इसमें चलो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, आवेश क्या है, इसमें क्या हो रहा है, आवेश हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आवेश। जब ए बढ़ रहा है तो इसके साथ में कितना बढ़ेगा, ए भी, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला बताया था, जब मैंने अभी बताया था, हाँ बोले है, ये ना, ये बताया था, Z बराबर E बराबर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धनावेश होगा, धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन धनावेश होगा, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या आ जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इस पर, तो जो Z बराबर कितना हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, एक धनावेश ऐड और हो जाएगा, तो कितने थे, 70, तो +1 कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इसका 18, सॉरी 18 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इस पर क्या है, धनावेश आ रहा है, ठीक है। अब क्या है इसमें, अवयव परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या और एटॉमिक मास, मतलब इनका मास यानी वेट, ठीक है। अब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बनी संख्या को, किसी भी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की बनी संख्या से क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान इसे क्या किससे दर्शाते हैं, इसे हम ए से भी दर्शा सकते हैं, किससे, ए से दर्शाते हैं, ठीक है, ए से दर्शाते हैं। ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या फिर इसमें लिखा द्रव्यमान, प्रोटॉन या द्रव्यमान एक ही बात होती है, ठीक है, प्रोटॉन या द्रव्यमान दोनों में से एक ही, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस द्रव्यमान, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी न्यूट्रॉन, ठीक है, जेड बराबर यानी न्यूट्रॉन दर्शाया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या यानी न्यूट्रॉन के, अपन ऐसे बोल देते हैं, मैं बोलूं कि आपके आधार पर क्या होगा, तो आपके आधार पर यानी इन दोनों का नाम फिर आपके पीछे आएगा, या इन तीनों का, इन सभी का नाम आपके पीछे आएगा। अब अगर मैं बोलूं इनका नाम, तो इन आप सभी का नाम क्या आएगा, इनके पीछे आएगा। ऐसे मैं बोलूं आप सभी का नाम इनके आगे, मतलब आपके आधार पर इनकी गणना करो, तो आपके आधार पर आपकी गणना होगी तो इनका नाम क्या आएगा, पहले आएगा, फिर क्या आएगा, आपका नाम आएगा। ऐसे इसमें क्या है, न्यूट्रॉन के आधार पर, उन्होंने बोला ये तो बन गया, ठीक है, किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन प्लस
क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब इसने कहा न्यूट्रॉन के आधार पर, मतलब न्यूट्रॉन के आधार पर क्या होगी इसकी संख्या इकाई, तो इसकी संख्या इकाई होगी न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस, यानी द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, ठीक है, ये होगी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या, अगर इसमें पूछ ले ऐसे ऐसे आ जाता है L2 जिसका द्रव्यमान 26 और इसका परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या क्या होगी 13, तो इसमें निकालिए इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या निकालिए। तो इसकी प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे वो देखिए इधर, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन यानी कितनी है न्यूट्रॉन, इसमें द्रव्यमान किसका देखो, न्यूट्रॉन के आधार पर करना है इसकी संख्या की गणना, किसके आधार पर, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए माइनस जेड। अब आप ये बताइए इसमें ये और जेड का मान दिख रहा है आपको, ए और जेड का मान दिख रहा है, हाँ कितना है जी का मान, ए का मान यानी द्रव्यमान कितना है इसका 26 और परमाणु क्रमांक यानी जेड कितना है इसका 13। अगर इसमें से ये चला जाएगा तो ये कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक की यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान, यानी इलेक्ट्रॉन जिनमें समान रहेंगे और इनका क्या है, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान वगैरह क्या घटता बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम में क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 12 होगी, 12, वेरी गुड 12। अब ये 12 तो होगी, लेकिन इस पर क्या लगा है, तो प्लस लगे तो माइनस हो जाएगी, क्या होगी, 2 क्या होगी, अभी हमने प्लस का मतलब बताया था ना, क्या होगा माइनस, माइनस यानी पॉजिटिव, इधर प्लस पॉजिटिव आए तो किसे क्या करना है, माइनस करना है 2, तो कितना बचेंगे इलेक्ट्रॉनिक 10, ठीक है। अच्छा इसमें बताइए सोडियम में, इसमें 12 एक माइनस हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक माइनस, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, 12 में से इसमें एक चला जाएगा, एक जा रहा है इसमें, हाँ एक ही जा रहा है, कितना 11 हो जाएगा। अच्छा इसमें ये था CH3 यानी कार्बन हाइड्रोजन के, इसमें कितना आएगा, हाइड्रोजन 4 है इसमें, हाइड्रोजन 4 है इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या का घटेगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें घटेगी यानी 4, तो इसका मान कितना होता है, सम, कितना होता है, सम मान होता है इसका, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 2, सॉरी 6 होती है, इसमें कितनी होती है 6, कितनी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अच्छा CH4 हाइड्रोजन और इसमें 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 4 है ना हाइड्रोजन, तो ये क्या जुड़ जाएंगे 4, तो कितना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक 10 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक में कितना है? इसमें 10 का है। इसमें क्या समयिक स्थानक यानी आइसोटॉप्स, इसमें क्या होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन एक ही बात है, तो समान हो और द्रव्यमान भिन्न हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, समयिक स्थानक कहते हैं। ऐसे H1 का द्रव्यमान 1 और H1 का द्रव्यमान 2, H1 का द्रव्यमान 3, इनका मान नाम भी बताएंगे अभी, ठीक है। 27 समय स्थानिक होते हैं, इसके कितने समय स्थानिक होते हैं, 27। अब न्यूट्रॉन तो द्रव्य, न्यूट्रॉन भिन्न हो तो क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, द्रव्यमानों का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न आते हैं, ठीक है। जैसे कि लगा लीजिए हाइड्रोजन के समस्थान देखें, किसके, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यानी H1 के मान, H1 ठीक है, H1 तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपीरियम, प्रोटियम क्या कहेंगे, प्रोटियम, क्या कहेंगे इसको, प्रोटियम, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कितनी है, न्यूट्रॉन कितनी है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है 0, ठीक है। अब H1 की द्रव्यमान 2
इसमें इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ड्यूटेरियम। क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है ड्यूटेरियम में, ठीक है। इसमें 2 दिए तो इसमें क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। H1 का द्रव्यमान 3। इसमें इसको क्या कहेंगे, ट्राइटियम। इसको क्या कहेंगे, ट्राइटियम। इनके नाम है। हाँ, इनके नाम है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 2। क्या रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगी, ठीक है। इसमें इतना ही है, ठीक है। इसके बाद में आएगा यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। इसमें दूसरा मान ये भी आ जाता है इसका, कौन सा, यूरेनियम 235 का मान क्या आ जाता है, यूरेनियम। इसमें दूसरा पूछ लेगा कौन सा, यूरेनियम 92 235, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पूछेगा तथा इसका इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे, देखो n बराबर, मैंने नहीं बताया था, परमाणु क्रमांक को, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को क्या करना है, घटाना। a बराबर z माइनस p, z माइनस t बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, n बराबर 92 को इसमें 235 में से घटा दो, कितना बचेगा, 146। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 146, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 146। इसमें बाद में इसी प्रकार एक और निकालिए, चलो इसको निकालिए, न्यूट्रॉन। और इसमें न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे इसमें 143। और इसमें परमाणु क्रमांक यानी इसमें द्रव्यमान के आधार पर कितना रहेंगे, इसमें रहेंगे n बराबर 146, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन 6 12, इसके कितने रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 में 6 घटा दो, 6 देखो 8 तो रहेंगे इसमें, क्या, न्यूट्रॉन। किसके आधार पर, समस्थानिक में, मतलब इनके मान तो एक ही रहेंगे लेकिन इनके मान, इनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें पूछने आ जाएगा कि कार्बन यूरेनियम का उपयोग किसमें किया जाता है, किसके लिए, एफ यानी लो, इसमें किसके लिए किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसमें इसके मान अलग अलग हैं, समस्थानिक मान अलग अलग हैं। तो जैसे कि इसमें कार्य भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। 235 यूरेनियम का कार्य क्या है, जीवाश्म चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, क्या इसमें चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और कार्बन 14 का उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग किसमें किया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के लिए किया जाता है, आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करते हैं। अब और एएस यानी एएस का उपयोग किसमें किया जाता है, ट्यूमर का इलाज करने में, ठीक है। F59 का उपयोग किसमें किया जाता है, ये एनीमिया जैसे तमाम रोग होते हैं इनके लिए उपयोग किया जाता है। सी कार्बन ऑक्सीजन का इसमें कोलवर्ट के उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर जैसे उपचार में किया जाता है, किसमें, कैंसर जैसे उपचार में किया जाता है, ठीक है। हाँ, कैंसर जैसे बीमारी। और Na सोडियम 24 का उपयोग किसमें किया जाता है, रक्त का थक्का जानने में, जब आपको चोट लग जाती है ना, जो लाल कलर, रेड कलर का जो बाद में थोड़े टाइम के बाद में जो आ जाता है, वो क्या होता है, सोडियम 24 होता है, जो कार्बन का एकदम थक्का जमा देता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे का समभारक, समभारक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, समभारक यानी आइसोबार, आइसोबार पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें क्या है, समभारक, आइसोबार। इसको समभारक को क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोबार में क्या, द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, क्या आएंगे इसमें, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न आएंगे, क्या आएंगे इसमें, अलग अलग आएंगे, उसका अलग होगा। देखो सी कार्बन का 6 14, ठीक है, एन और इसका 17, परमाणु क्रमांक कितना, 17 और न्यूट्रॉन, इसका परमाणु भार कितना है, 14। तो इसमें दोनों में, ठीक है, अलग अलग रहेंगे। इसमें देखो, इसमें भिन्न, सी कार्बन का कहा आएगा कि 20 तो इसका क्या परमाणु क्रमांक और 40 इसका भार है। इसमें दोनों में क्या भिन्न आएंगे, परमाणु द्रव्यमान समान होंगे,
द्रव्यमान समान जानते हो क्या? द्रव्यमान समान है यानी ऊपर के जो ऊपर द्रव्यमान आएगा इनकी दो संख्या बन के उनका क्या मान तो रहेगा समान और उसका नीचे परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये समस्टॉनिक सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉनिक, इसमें क्या है न्यूट्रॉन नाभिक में ओनली नाभिक की बात कर रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान ऐसी कैसे? मतलब कि इसमें नाभिक में दो चीजें पाई गई, दो चीजों को मिलके एक नई चीज बनाई, तो दोनों चीजों के मामले इसमें क्या है न्यूट्रॉन के मान क्या होंगे? समान होंगे। ऐसे दो चीज पाएंगे, मान लीजिए कार्बन और एस क्या पाएगा? ओ ऑक्सीजन पाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन पाया गया, तो इसमें क्या द्रव्यमान क्या है? 6 है, इसमें 8 है अलग अलग। और इसमें परमाणु क्रमांक भार क्या है? इसमें भार क्या है? 16 है और इसमें क्या है? 14 तो 40। तो इस दोनों के क्या मानों से मिलके तो बना है, लेकिन क्या है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बराबर है? इसमें भी 8 है और इसमें क्या है? 8 है, ठीक है। इसमें क्या है? 8 है। इसके बाद P15, इसमें भी क्या, इसमें ऐसे मान दिए जाएंगे कि जो दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बराबर होंगे। देखिए पढ़ने के लिए केमिस्ट्री बहुत काफी बड़ी है, लेकिन क्या इसमें इतना लगेगा थोड़ा बहुत कि नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ेंगे बिल्कुल साफ साफ क्लियर आ जाएगी, एक बार में तो किसी को नहीं आती, ठीक है।